हेलो। जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं दया आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर स्टडी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी आपके सारठन की 71वीं क्लास होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को हिंदी ऋषि प्रणाली में लिंग और वचन पढ़ाने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिंग और वचन, यहाँ पे नोट लिखा गया है। नोट में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे शब्द चिन्ह ना स्त्रीलिंग के लिए है ना पुरुष लिंग के लिए। शब्द चिन्हों में लिंग का कोई इलाज नहीं है, यानी कि जो शब्द चिन्ह है उसमें किसी भी लिंग का कोई निर्धारण नहीं है। यानी कि हम उसे जो है तो कोई एक जो शब्द चिन्ह है वो किसी स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग के लिए नहीं है, उसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से प्रयोग करते हैं। चाहे वो जो है तो मतलब कि मुहावरे के आधार पे हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुरुष लिंग हो। जैसा हमारा मुहावरा कहेगा, जैसा हमारा शब्द कहेगा, वाक्य कहेगा, उसके आधार पे हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है हमारा राम जाता है। अब राम जाता है तो देखिए ये किस प्रकार से बनेगा। तो जब हमारा राम बड़ा रहा है तो यहाँ पर राम, जाता है तो जाता है जा, और उसके बाद ये ता, जा में बड़ा की मात्रा तो जात है, जात, और ये है पूर्ण विराम। अब देखिए यहाँ पे जो जात है, यहाँ तो हम लिख दिए जात है, लेकिन जो है तो अब यहाँ पे जाती है कि जाते हैं कि जाता है। अब ये चीजें हमारा जो हमारा सर्वनाम है वो सर्वनाम या संज्ञा है उससे हमारा कंफर्म होगा। अब यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम हमारा पुरुष है यानी पुल्लिंग है, तो यहाँ पे जो हमारा संज्ञा है वो क्या है, राम है। अब राम जाती है तो होगा नहीं, अब पुल्लिंग है तो वो हमेशा जो है तो राम जाता ही है प्रयोग होगा। तो इसलिए हम जो है आपको हम पिछली वीडियोज में बता चुके हैं इसके प्रयोग के बारे में। तो देखिए ये जो हमेशा राम जाता है, जाती है, जाते हैं हमारा जो है तो हमेशा संज्ञा और सर्वनाम पे डिपेंड करता है। जैसे अगला शब्द हमारा सीता गाती है, तो सीता गाती है ये किस प्रकार से बनेगा। देखिए सीता गाती है, या हमारा सीता, देखिए सा में ई की मात्रा तो ये पहले स्थान पे जाएगी सी, और ये ता सीता, और उसके बाद ये गाती है तो गाती के लिए देखिए गा और ता, गा और ता का आंकड़ा। अब गा में बड़ा की मात्रा गाती और है पूर्ण विराम। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब गाता हो तो गा नहीं, अब क्योंकि ये हमारा जो संज्ञा है यानी कि हमारी जो ये संज्ञा है सीता है यानी स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के लिए तो हमारा गाती ही आएगा, गाता तो आएगा नहीं। अगर हम गाता कर देंगे सीता गाता है तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गाता है होगा नहीं, यहाँ पे गाती है ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा सीता गाती है। उसके बाद अगला शब्द है हमारा रमेश खाता है, तो रमेश खाता है ये किस प्रकार से बनेगा। देखिए तो यह हमारा र, उसके बाद में, और ये सा। अब माँ में एक ही मात्रा रमेश, माँ में एक ही मात्रा रमेश। अब खाता है, अब खाता है कि खाती है कि खाते हैं। अभी हमारा जो संज्ञा या सर्वनाम है इसी से कंफर्म होगा। तो यहाँ पे क्या है, खाता है। अगर खाता है तो ये देखिए हो जाएगा हमारा खा, और इतना बीच में ना काट करके स्टार्टिंग में हमने काट दिया, और यहाँ पे एक मोटा डैश लगा दिया तो खाता, और उसके बाद है खाता है पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से हमारा रमेश खाता है, खाती है, खाते हैं, ये जो है हम सेंटेंस की स्टार्टिंग से ही हम पता कर लेंगे कि हमारा खाता होगा, खाती खाते होगा। उसके बाद देखिए सीरियल नंबर 1 में क्या है, घोड़ा। अब जैसे हमें एक वचन लिखना होगा घोड़ा, और हमारा बहुवचन होता है घोड़े, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हमने घा को काट लिया, देखिएगा या घा, और उसके बाद रड़ा बीच में काट देंगे। अब घा में ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए यहाँ पे घो, अड़ा में ए की मात्रा तो हो जाएगा ए की मात्रा के लिए बिंदी, देखो सॉरी घोड़ा है, तो घोड़ा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले स्थान पे एक डैश दे देंगे, तो क्या हमारा ये घोड़ा हो जाएगा। जैसे अगला शब्द हमारा घोड़े, तो यहाँ पे मात्राओं को बदल करके हम एक वचन से बहुवचन बना लेंगे। अब यहाँ पे घोड़ा और घोड़े अगर कभी भी ऐसे लिखना होगा या फिर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मात्राओं को बदल करके, यानी घोड़ा के लिए अलग मात्राओं का प्रयोग, घोड़े के लिए अलग मात्राओं का प्रयोग करके पूरा का पूरा हम लोग लिख लेते हैं।
तो हो जाएगा हमारा घोड़े। ड़ा में ए की मात्रा, अब घा है तो यहाँ पे ओ की मात्रा, तो हो जाएगा हमारा ये घोड़े। जैसे लड़का है तो लड़का के लिए देखिए, लड़का के लिए जो हमारा ला, उसके बाद ड़ा, देखिएगा हो जाएगा हमारा ला ड़ा, और उसके बाद एक का, यहाँ बीच से काट देंगे, लड़ा का में आ की मात्रा, तो यह हमारा लड़का। अब उसके बाद लड़के अगर लिखना होगा, देखिए लड़के के लिए हो जाएगा हमारा ड़ा, और उसके बाद का में ए की मात्रा, तो ये बीच से काट देंगे, तो क्या है हमारा लड़का और ये लड़के। उसके बाद अगला शब्द है हमारा नर। तो नर किस प्रकार से बनेगा, देखिए तो यह हमारा न, और उसके बाद देखिए ये हो जाएगा हमारा न, और उसके बाद ये रा, क्या है हमारा न और ये रा का आंकड़ा, तो हमारा ये नर हो गया। अगर हमें नारी लिखना होगा तो नारी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब रा में ई की मात्रा अगर हम रा आंकड़ा से ले लेंगे, अगर हम रा को अगर आंकड़ा से ले लेंगे तो उसमें हम ई की मात्रा नहीं लगा पाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कट्टे वाले ना का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद रा बीच से काट देंगे। अब बड़ा ना है तो इसके लिए पहले स्थान एक मोटा डैश ना, और रा में ई की मात्रा, तो हो जाएगा हमारा नारी। तो इस प्रकार से हमें लिंग और वचन को बनाना है। अब जैसे हमें क्या था, अभी हम लड़का लिखे थे तो लड़का के लिए हम इसको प्रयोग किए थे, लड़के के लिए इसको प्रयोग करेंगे। उसके बाद जैसे अब अगला शब्द आ गया हमारा लड़की। अब लड़की लिखना होगा तो देखिए लड़की के लिए हो जाएगा हमारा ला ड़ा, और उसके बाद एक का में ई की मात्रा, यहाँ बीच से काट देंगे, तो हमारा लड़की हो गया। लेकिन अगर लड़कियां लिखना होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, पहली बात तो हम यहाँ पे लड़की लिखेंगे लड़ा, उसके बाद का में ई की मात्रा, अभी हमारा लड़की लिख गया। अब यहाँ पर लड़कियां हैं, अगर लड़कियां रहेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बिंदी दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है, बहुवचन रहेगा। देखिए घोड़ा और घोड़े, घोड़ा और घोड़े अगर लिखना होगा तो घोड़े के लिए यहाँ पे हम आगे बिंदी नहीं देंगे, तो हमारा ये घोड़ा और घोड़े के लिए क्या करेंगे, एक ही मात्रा देंगे। जैसे लड़का है और बहुवचन लड़के होता है तो लड़के के लिए हम एक ही मात्रा दे देंगे। लेकिन अगर लड़की है और लड़की के साथ 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 जब लड़कियां आ जाएं तो लड़कियां के लिए आगे हम एक बिंदी दे करके बहुवचन बना लेंगे। लेकिन अगर सिंगल लड़की रहेगा तो उसके लिए हमें पूरी की पूरी मात्रा बनानी पड़ेगी। जैसे अगला शब्द है हमारा राजा। तो राजा के लिए देखिए हो जाए हमारा रा, उसके बाद ये जा, बड़ा रा है तो पहले स्थान पे एक मोटा डैश रा, और यहाँ पे एक मोटा डैश, राजा हो गया। उसके बाद जैसे राजाओं लिखना होगा तो सबसे पहले हमें राजा रा, और उसके बाद ये जा, बड़ा रा है तो यहाँ पर रा, उसके बाद ये जा राजा। अब आ में बड़ा राजा है, देखिए राजा है, अब इसे बहुवचन बनाना है, राजाओं बनाने के लिए इसके आगे एक हम बिंदी दे देंगे तो हमारा बहुवचन हो जाएगा, यानी ये राजाओं हो जाएगा। ये हमारा राजा और राजाओं लिखने के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। जैसे एक शब्द हमारा माला। तो माला किस प्रकार से बनेगा, देखिए माला के लिए हमारा माँ, और उसके बाद ये ला, बड़ा माँ, और उसके बाद ये ला, तो यह हमारा माला। अगर मालाएं लिखना होगा तो यह माँ, और उसके बाद ला, देखिए हो जाएगा माँ और ये ला, मालाएं हैं तो इसके आगे क्या करेंगे, एक बिंदी दे देंगे तो हमारा बहुवचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सीरियल नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आइए हम सीरियल नंबर 3 को देख लेते हैं। अब सीरियल नंबर 3 में क्या है, देखिए स्वतंत्र रूप से यदि शब्दों के अंत में या इंग आवे तो इसी तरह एक बिंदु रख दिया जाता है। किस प्रकार से, देखिए अब ये किस प्रकार से बनेगा, देखिएगा यहाँ पे पहला शब्द है हमारा काइया। तो काइया किस प्रकार से बनेगा, आइए हम लोग देख लेते हैं कि काइया हमारा किस प्रकार से बनेगा। देखिए काइया के लिए हो जाएगा हमारा का, अब आई का हमारे पास मात्रा होता था, इसके का के बाद एक हल्का डैश दे देते थे तो हमारा काई। अब अगर यहाँ लिखना हो, अगर कभी भी लास्ट के व्यंजन में यहाँ आए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक बिंदी दे देंगे तो ये हमारा काइया हो जाएगा। जैसे उसके बाद अगला शब्द है हमारा वर्किंग। अगर इंग आए लास्ट में तो वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम वर ले लेंगे, वह उसके बाद इसी में रा जोड़ लेंगे वर, और उसके बाद एक का, तो क्या हमारा वर्क। अब उसके बाद अगर वर्किंग लिखना होगा तो वर्क के आगे एक बिंदी दे देंगे तो हमारा इंग का शब्द भी दे देगा। यानी अगर हमें काइया यानी कि लास्ट में या शब्द बनाना हो, जोड़ना हो, उसके आगे बहुवचन लगा देंगे तो हमारा या जुड़ जाएगा। और उसके बाद अगर इंग जोड़ना हो
इंग जोड़ना हो अगर, तो वहां पे भी हम एक बिंदी दे देंगे तो हमारा इंग शब्द जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमारा लिंग और वचन का जो क्लास है वो कंप्लीट होता है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और क्लास को यानी कि वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। सो थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।